हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनफोल्ड लर्निंग एनसीईआरटी। और आज हम यहाँ पर क्लास 11th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर 8 सीक्वेंस एंड सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपने प्रीवियस एक्सरसाइजेस के वीडियोस मिस कर दिए हैं तो प्लीज़ डू हैव अ लुक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो, जहाँ पर आपको बाकी के वीडियोज़ की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ से आप बाकी के वीडियोज़ आसानी से देख पाएंगे। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले सीक्वेंस एंड सीरीज में सीक्वेंस क्या होता है? तो सीक्वेंस होता है, इट कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय वर्बल डिस्क्रिप्शन। कोई भी चीज़ हम वर्बली बता रहे हैं तो उसका हम डिस्क्रिप्शन बताएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो सीक्वेंस क्या है। या फिर थ्योरेटिकल स्कीम और रूल फॉर जनरेटिंग द टर्म्स इन सक्सेशन। या तो कोई थ्योरेटिकल स्कीम दी होगी या फिर रूल दिया होगा जिसको आपको फॉलो करके फर्दर उसकी सक्सेसिव टर्म फाइंड करनी है। जैसे कि अगर आपसे कहा जाए वर्बल डिस्क्रिप्शन के लिए सीक्वेंस ऑफ प्राइम नंबर्स अगर आपको लिखना है, प्राइम नंबर्स का सीक्वेंस हम कैसे लिखेंगे? 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन। तो ये आपका क्या हो गया? एक सीक्वेंस हो गया प्राइम नंबर के लिए। एक वर्बल डिस्क्रिप्शन से आपने जान लिया। अगर आपसे कहा जाए सीक्वेंस ऑफ ऑड नंबर्स, तो ऑड नंबर्स हम बना सकते हैं फ्रॉम 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर हमने एक वर्बल डिस्क्रिप्शन से एक सीक्वेंस लिख दी। अगर आपको कोई थ्योरेटिकल स्कीम दी जाए या रूल दिया जाए जो कि कोई टर्म फॉलो कर रही है, ये जो है ना, इनको हम कहते हैं टर्म्स। 2, 3, 5, 7, 11 ये सब क्या है? इसकी टर्म्स हैं। इनको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, दैट इज फर्स्ट टर्म के लिए A1, सेकेंड टर्म के लिए A2, थर्ड टर्म के लिए A3 टिल AN तक आप लिख सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए A1 की वैल्यू इस सीक्वेंस के लिए क्या है तो हम क्या लिखेंगे? 2। A2 की वैल्यू क्या है? ये 3। A3 की वैल्यू क्या है? 5। मतलब ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आपसे कॉमनली पूछा जाए सो इट इज कॉल्ड अ nth टर्म इन द सीक्वेंस। ओके, तो ये तो हो गई हमारी वर्बल डिस्क्रिप्शन की बात। अगर हम कोई थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्शन की बात करें कि इसका सीक्वेंस बनाइए, जैसे कि अगर आपसे कहा जाए 2n, ठीक है, तो यहाँ पर हम ये एक रूल दिया गया है या स्कीम दी गई है, इसमें हम n की वैल्यू पुट करते जाएंगे और सक्सेसिव नंबर निकालते जाएंगे। जैसे कि n की वैल्यू 0 पुट की तो 0 आ गया, 1 पुट की तो 2 आ गया, 3 पुट की तो ये 6 आ गया, सॉरी ये 4 आ गया। फिर हमने 3 पुट की तो 6 आ गया, 4 पुट की तो 8 आ गया एंड सो ऑन। तो ये हमारा कहलाएगा एक रूल या फिर कोई थ्योरेटिकल स्कीम जिससे कि हम वैल्यूज फाइंड करके आगे का सक्सेसिव नंबर फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो ये तो हो गई हमारा सीक्वेंस के लिए। नेक्स्ट वी कम ऑन टू सीरीज। तो सीरीज होती है समेशन इन सीक्वेंस। तो जब भी हम किसी सीक्वेंस में, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा 1, 3, 5, 7, तो ये कहलाएगा सीक्वेंस। ये क्या है? सीक्वेंस। लेकिन अगर हम यहाँ पे 1 + 3 + 5 + 7 कर देते हैं तो ये बन जाती है सीरीज। तो जब हम समेशन परफॉर्म करते हैं किसी सीक्वेंस में तो उसको हम कहते हैं सीरीज। ओके, एक्चुअली इसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा से। ओके, सिग्मा अगर हम nth टर्म के लिए लिख रहे हैं सीरीज, तो हम रिप्रेजेंट करेंगे a k, जहां पर k की वैल्यू 1 से शुरू होके n तक जाती है। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सीरीज। मान लीजिए आपको 1 + 3 + 5 + 7 ये आपको सीरीज गिवन है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? दिस इज द सम ऑफ द सीरीज दैट इज 16।
पर्टिकुलर नंबर्स हमने कंसीडर किए, उनका हमने सम निकाल दिया। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं यहाँ पर कि आपको कोई फर्स्ट 3 टर्म्स निकालने हैं और आपको एक सीक्वेंस डिफाइन करके दिया गया है, जैसे कि a(n) इज इक्वल टू 2n+5, ये हमको फॉर्मूला गिवन है, इससे हमें सीक्वेंस फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर फर्स्ट 3 नंबर्स कौन से लेंगे, 1, 2 और 3। हमेशा हम नेचुरल नंबर्स ही यहाँ पर कंसिडर करेंगे। तो अगर हम यहाँ फर्स्ट टर्म फाइंड करते हैं, दिस रिप्रेजेंट द फर्स्ट टर्म, और n की वैल्यू 1 पुट करते हैं, सो इट इज 2 + 5 दैट इज 7। तो ये आ गई हमारी फर्स्ट टर्म। सिमिलरली अगर हम सेकेंड टर्म फाइंड करते हैं, 2 × 2 + 5 दैट इज 4 + 5 9, दिस इज द सेकेंड टर्म। अब हमको निकालनी है थर्ड टर्म, सो 2 × 3 + 5 दैट इज 6 + 5 11। तो ये हो गई इसकी थर्ड टर्म। सो इस तरीके से आप बाकी के टर्म्स भी इस थ्योरेटिकल स्कीम या रूल के अकॉर्डिंग फाइंड कर सकते हैं। अगर आपसे कहा जाए डायरेक्टली कि आपको 20th टर्म फाइंड करनी है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये फर्स्ट एग्जाम्पल था, ये आपका सेकेंड एग्जाम्पल, a(n) आपको गिवन है n-1, 2 - n एंड 3 + n, तो आपको निकालनी है 20th टर्म। फाइन। तो अब यहाँ पर हम n की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 20। यहाँ पर हम n की वैल्यू 20 पुट करेंगे बिकॉज आपको 20th टर्म फाइंड करनी है। सो 20 - 1, 2 - 20 एंड 3 + 20। n की वैल्यू हमने 20 पुट कर दी, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 19 × 2 - 20 इज गोइंग टू बी -18, और यहाँ पर आ जाएगा ये 23। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे इट इज गोइंग टू बी -7866। सो दिस इज द 20th टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। अगर आपको कोई सीक्वेंस डिफाइन करना है जिसकी वैल्यू हमको नहीं पता है और आपको फर्स्ट 5 टर्म्स निकाल कर देना है, तो यहाँ पर मान लीजिए आपको फर्स्ट टर्म गिवन है 1 और a(n) का फॉर्मूला गिवन है दैट इज a(n - 1 + 2), जहां पर आपको n इज ग्रेटर देन इक्वल टू लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको फर्स्ट 5 टर्म्स निकालनी है तो आपको फर्स्ट टर्म पता है। अगर हमको सेकेंड टर्म निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, a2 इज इक्वल टू a2 - 1 + 2। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया ये a फर्स्ट टर्म प्लस 2। फर्स्ट टर्म क्या है हमारी 1, और फिर हमें +2 करना है, तो ये हो गई हमारी सेकेंड टर्म 3। मान लीजिए आपको थर्ड टर्म निकालना है a 3 - 1 + 2। सो a का हम सेकेंड टर्म ले रहे हैं, a2 इज सेकेंड टर्म प्लस 2। सेकेंड टर्म हमारे पास है 3 + 2 दैट इज गोइंग टू बी 5। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मेंशन किया गया था कि n इज ग्रेटर देन 2, तो 2 से बड़ी वैल्यूज आप जैसे जैसे पुट करते जाएंगे वैसे वैसे इसकी वैल्यूज निकलती जाएगी। तो फर्स्ट टर्म आ गया, सेकेंड टर्म आ गया, थर्ड टर्म आ गया, अब हम फोर्थ टर्म निकालेंगे। सो a 4 - 1 + 2, सो a थर्ड टर्म प्लस 2, third term is 5 plus 2 will give 7. Next we can find the fifth term, that is a 5 - 1 + 2. So a fourth term, that is the fourth term plus 2. Fourth term है हमारे पास 7 plus 2 that is 9. तो आप अब सारी 5 टर्म्स बता सकते हैं। फर्स्ट टर्म इज 1, सेकेंड टर्म इज 3, थर्ड टर्म इज 5, फोर्थ टर्म इज 7 एंड फिफ्थ टर्म इज 9। तो ये आपकी टर्म हो गई सीक्वेंस की। अगर आपको सीक्वेंस लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, सीक्वेंस कैसे लिखेंगे, 1 3 5 7 एंड 9। और मान लीजिए आपको इसकी करस्पॉन्डिंग सीरीज लिखनी है, तो सीरीज में सिर्फ एक डिफरेंस होता है, हम 1 + 3 लिखेंगे, +5 लिखेंगे, +7 लिखेंगे, +9 लिखेंगे और इसके आगे भी आप ऐड कर सकते हैं।
So this is the basic difference between sequence and series. So let us start with the exercise. Exercise 8.1. Write the first 5 terms of each of the sequence in exercise 1 to 6 whose nth term are. फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है a nth टर्म है n इंटू एन प्लस 2. तो सबसे पहले हम यहाँ पर n इक्वल टू 1 पुट करेंगे. तो a फर्स्ट, अब फर्स्ट टर्म विल बी 1 इंटू 1 प्लस 2 दैट इज 1 इंटू 3 दैट इज 3. अब हम पुट करेंगे n इक्वल टू 2. तो यहाँ पर हम निकालेंगे इसका सेकेंड टर्म. सो 2 इंटू 2 प्लस 2 that is 2 into 4 that is 8. Next is n equal to 3. थर्ड टर्म हम निकालेंगे 3 into 3 plus 2 that is 3 into 5 that is 15. n equal to 4 जहाँ पर हम फोर्थ टर्म फाइंड कर रहे हैं 4 into 4 plus 2 that is 4 into 6, 6 4s is 24. n equal to 5 where fifth term is 5 into 5 plus 2. So 5 into 7, 7 5s is 35. So we can say that therefore required sequence या फिर sequence is 3, 8, 15, 24, 35. Okay. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2. an इज इक्वल टू n अपॉन n प्लस 1. तो हम यहाँ पर n की वैल्यू पहले 1 लिखेंगे. सो फर्स्ट टर्म विल बी 1 अपॉन 1 प्लस 1 दैट इज 1 अपॉन 2. अब हम लेंगे n इक्वल टू 2. सो द सेकेंड टर्म इज 2 अपॉन 2 प्लस 1 दैट इज 2 अपॉन 3. नेक्स्ट लेंगे n इक्वल टू 3. सो that is the third term 3 upon 3 plus 1 that is 3 upon 4. Next is n equal to 4 जहाँ पर हम फोर्थ टर्म निकालेंगे 4 upon 4 plus 1 that is 4 upon 5. n equal to फिफ्थ टर्म जहाँ पर हम फिफ्थ टर्म फाइंड करेंगे 5 upon 5 plus 1 that is 5 upon 6. तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, आपको 5 टर्म्स निकालनी थी सीक्वेंस की. सीक्वेंस इज 1 by 2, 2 by 3, 3 by 4, 4 by 5 and 5 by 6. So this is the required sequence. Next question is an is equal to 2 to the power n. तो हम यहाँ पर n equal to 1 पुट करेंगे for the first term. We'll get 2 to the power 1 as 2. अब हम पुट करेंगे n equal to 2. So second term is 2 to the power 2 that is 4. अब हम पुट करेंगे n equal to 3 that is the third term 2 to the power 3 that is equal to 8. अब हम पुट करेंगे n equal to 4 जो कि है फोर्थ टर्म that is 2 to the power 4 which is 16. Next is n equal to 5 which is the fifth term that is 2 to the power 5 that is 32. तो ये हमने टर्म्स फाइंड कर लिए हैं. Therefore sequence is 2, 4, 8, 16 and 32. So this is the required sequence. Question number 4. an is equal to 2n minus 3 by 6. तो हम यहाँ पुट करेंगे n equal to 1. So first term is 2 into 1 minus 3 upon 6. So 2 minus 3 upon 6 will give minus 1 by 6. अब हम पुट करेंगे n equal to 2 के लिए. That is the second term is 2 into 2 minus 3 by 6. That is 4 minus 3 by 6 that is 1 by 6. नेक्स्ट वी हैव n इक्वल टू 3 जहाँ पर हम थर्ड टर्म फाइंड करेंगे 2 into 3 minus 3 upon 6 that is 6 minus 3 upon 6. 3 upon 6 ये कैंसिल हो जाएगा 2 times, so it is 1 by 2. नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे n इक्वल टू 4 के लिए फोर्थ टर्म दैट इज
2 into 4 minus 3 upon 6, that is 8 minus 3 upon 6, that is 5 upon 6. Next we have n equal to 5 put करेंगे, that is the fifth term. 2 into 5 minus 3 upon 6, that is 10 minus 3 upon 6, that is 7 upon 6. तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं therefore sequence is minus 1 by 6, 1 by 6, 1 by 2, 5 by 6 and 7 by 6 is the required sequence. This is question number 5. An is equal to minus 1 to the power n minus 1, 5 to the power n plus 1. तो हम फर्स्ट टर्म निकालेंगे n इक्वल टू 1 के लिए, n इक्वल टू 1 के लिए हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा -1, 1 minus 1, 5 to the power 1 plus 1. तो ये हो जाएगा -1 की पावर 0 और 5 की पावर 2. एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1 into 5 का स्क्वायर, दैट इज 25. So 1 into 25 is 25. Next is n equal to 2. Second term -1, 2 minus 1, 5 की पावर 2 plus 1. So -1 to the power 1 और 5 का cube. So it will be -1 into 5 का cube is 125. So it is -125. अब हम निकालेंगे n इक्वल टू 3 के लिए, दैट इज फॉर थर्ड टर्म. -1 to the power 3 minus 1, 5 to the power 3 plus 1. So it is going to be -1 का square, 5 to the power 4. So it is going to be positive number because माइनस की पावर इवन नंबर है और 5 की पावर 4 होता है 625. So 1 into 625 is 625. Next we have n equal to 4 के लिए. So fourth term is -1 to the power 4 minus 1, 5 to the power 4 plus 1. So -1 की पावर 3 और 5 की पावर 5. So it will be -1 into 3125. So it is going to be -3125. Next is the fifth term, that is -1 to the power 5 minus 1, 5 to the power 5 plus 1. So -1 की पावर इवन नंबर आ गया है 4 और 5 की पावर 6. So it is going to be +1 और 5 की पावर 6 हो जाएगा 15625. So it is going to be 15625. Therefore sequence is 25 minus 125 plus 625 minus 3125 and 15625. So this is the required sequence. Next is question number 6. an is equal to n into n square plus 5 by 4. तो अगर हम फर्स्ट टर्म लिखेंगे so n equal to 1 ले लेंगे. फर्स्ट टर्म के लिए 1 का स्क्वायर प्लस 5 अपॉन 4. ठीक, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस 5 विल बिकम 6 अपॉन 4. सो इट इज गोइंग टू बी 3/2. अब हम लेंगे n इक्वल टू 2 फॉर सेकेंड टर्म, दैट इज 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 अपॉन 4. सो 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 इज 9 by 4. So it is going to get cancelled 2 times. So 9/2 is the second term. Next for the third term, n equal to 3. 3 का स्क्वायर प्लस 5 by 4. So 3 into 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 is 14 by 4. ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा 7 times, ये 2 times. So 7 3s is 21/2. Next is the fourth term, n equal to 4 के लिए 4 का स्क्वायर प्लस 5 अपॉन 4. तो ये 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा. तो 4 इंटू 16 प्लस 5 इज 21
अपॉन 4, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, सो वी गेट 21 एज द फोर्थ टर्म। अब हमको फिफ्थ टर्म फाइंड करना है। A5 विल बी 5, 5 का स्क्वायर प्लस 5 अपॉन 4, सो 5 इंटू 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 इज 30 बाई 4, 2 15 ज़ा 2 2 ज़ा 15 into 5 is 75 by 2. So therefore sequence is 3 by 2, 9 by 2, 21 by 2, 21 and 75 by 2. So these are the solutions from exercise 8.1 और आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।